हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज आप लोगों के बीच एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल बिहार सचिवालय सहायक भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर आपने यूनिक प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 और एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 अगर प्रैक्टिस सेट नहीं देख रखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, जो कि स्पेशली बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए वो प्रैक्टिस सेट चलाया गया है। तो गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं कमेंट जरूर करें कि आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसे लगा है एवं आपने कितना स्कोर किया है। तो गाइज बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे जो वॉल्यूम 2 का है, बोल रहा है कि लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो बोल रहा है कि यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, ये कथन सत्य है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये लूनी नदी राजस्थान के अरावली श्रेणी के अजमेर के पास से निकलती है एवं इसकी कुल लंबाई 450 किलोमीटर है तथा कंडी, सकरी, जवाई इस नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो है शुक्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह ग्रह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। बोल रहा है किस देश से होकर नहीं गुजरती, तो ये बोत्सवाना देश से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है, विषुवत रेखा बोत्सवाना देश से जो कि नहीं गुजरती। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अवसादी चट्टानें नहीं है। तो ये डायोराइट अवसादी चट्टानें नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि डायोराइट आपका ये आग्नेय चट्टानें हैं, जबकि बलुआ पत्थर, नमक की चट्टान, कम्लोमरेट आपका ये अवसादी चट्टानें हैं। अवसादी चट्टानें जो कि प्रकृति द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और कुछ काल बाद दबाव या रासायनिक प्रक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसे ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं, उसे ही अवसादी चट्टानें कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत के समुद्री सीमा से संबद्ध देश कितने हैं। तो ये कुल 7 हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि जल सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया ये आपके 7 देश हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाई ओर विचलन का क्या कारण है। तो ये पृथ्वी का घूर्णन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब की विषमताओं के कारण ही हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रभावित होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। तो है उलर झील। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सांबर झील जो कि ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। सांबर झील के साथ उलर झील एवं वेरीनाग झील आपका ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सांबर झील जो कि आपका ये खारे पानी की झील है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था। तो ये पोचमपल्ली से संबंधित था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1951 ईस्वी में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। विनोबा भावे ने अक्टूबर 1951 से 57 ईस्वी तक पूरे भारतवर्ष में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व पूरे भारतवर्ष में किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में ही किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह भारत लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा, जो कि ये पुरुष हॉकी विश्व कप 13 जनवरी से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। 2022 में 15वें महिला हॉकी विश्व कप की मेजबानी स्पेन और नीदरलैंड संयुक्त रूप से कर रही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारण एक उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? तो है झूम कृषि। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो है मुंबई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। भारत के लगभग 7,517 किलोमीटर लंबे तट पर 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 से अधिक छोटे व मध्यम दर्जे के बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में अपनी सीमा साझा नहीं करती? तो ये रवांडा अफ्रीकी देश है, अपनी सीमा साझा नहीं करती। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विक्टोरिया झील, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है तथा यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है एवं इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे तीसरी ये झील है विक्टोरिया झील। प्रथम में आपका कैस्पियन सागर एवं द्वितीय स्थान पे सुपीरियर झील है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? तो ये बेगूसराय जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला बिहार, जो कि देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो है पखुई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है एवं इसे 1999 से 2000 ईस्वी में बाघ रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। ओरांग, जो कि ये असम में है बाघ अभयारण्य, डम्फा, जो कि ये मिजोरम में, एवं इंद्रावती आपका ये छत्तीसगढ़ राज्य में बाघ अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के बारे में सत्य कथन क्या है? तो सत्य कथन है कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। ये बिल्कुल असत्य कथन है, क्योंकि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, किंतु जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है। महावीर स्वामी, जो कि पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक रहा था? तो है तुगलक वंश का शासन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुगलक वंश का शासन, जो कि 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक रहा था। वही गुलाम वंश का शासन काल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा था। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा था। वही लोधी वंश का शासनकाल 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा था, जो कि ये तुगलक वंश के बाद ये दूसरी सबसे शासनकाल वाली वंश है। अगला प्रश्न, अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, जो कि हरिहर प्रथम एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। पुर्तगाली यात्रा डुआर्ट बारबोसा कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर यात्रा पर आया था। अगला प्रश्न, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव
के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? तो ये 1765 ईस्वी में किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि की प्रथम रॉबर्ट क्लाइव तथा शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न, शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो वह कालिंजर के खिलाफ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1545 ईस्वी में शेरशाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम सैन्य अभ्यास किया था एवं उस समय वहां का शासक कीरत सिंह था एवं इसी अभियान में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। चौसा की युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित करने के बाद उसने शेरशाह को उपाधि धारण की थी। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज यानी बिलग्राम के युद्ध में परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह कथन असत्य है, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, न कि रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ही लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। सी राजगोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि भारत को तत्काल द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ही सद्भावना मिशन मार्च 1942 में भारत भेजा था। अगला प्रश्न, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जो कि जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो घटी थी रॉलेट एक्ट का बनना 1919 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके विरुद्ध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नरसंहार कराया था, जबकि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में एवं सांप्रदायिक अवार्ड 1932 ईस्वी में एक घटना हुई थी एवं बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को की गई थी। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये रास बिहारी बोस को दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, परंतु वह असफल रहा, इसलिए इसका श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो वो थे नागार्जुन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुकाराम महाराष्ट्र के पंढरपुर नामक स्थान से संबंधित थे तथा विठल के महान उपासक थे। वल्लभाचार्य जो कि 15वीं-16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन से संबंधित थे एवं इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गन्ने की ऊंची त्योला प्रति कीमत एफआरपी को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। यह कार्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। खरीफ एवं रबी फसलों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य
की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति के आधार पर की जाती है। अगला प्रश्न, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो है राजस्थान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक उत्पादन 3.81 मिलियन टन जो कि राजस्थान में हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश 1.78 मिलियन टन एवं तीसरे नंबर पे हरियाणा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? तो वेग नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण जो कि 7 मूल भौतिक राशियां हैं, जो कि मूल राशियों की मात्रक जो कि एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला या उससे संबंधित नहीं किया जा सकता, इसलिए ये मूल भौतिक राशि नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? तो ये अपकेंद्री बल के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपकेंद्री बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। जैसे आपका वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते समय क्रीम सेपरेटर तथा सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर, पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ होना, ये सारी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो ये लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एमएसपी जो कि वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों को उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक देती है। भारत में एसपी की अवधारणा को लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर 1965 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला प्रश्न, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है, जिसका सूत्र होता है C4H10। अगला प्रश्न, एवं ब्यूटेन जो कि एक उच्च ज्वलनशील पदार्थ, रंगहीन, आसानी से द्रवावस्था में आ जाने वाली गैस है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो है पोटेशियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं सबसे कम क्रियाशील धातु आपका हो गोल्ड है, Au। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो आपका वो है व्हेल मछली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसकी लंबाई 33 मीटर से अधिक होती है तथा इसका वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होता है। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो कि एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक भौतिक यौगिक पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो है स्टेपीज जो कि ये कान की हड्डी है, मनुष्य के कान की हड्डी है। आपका फीमर जो कि ये मनुष्य की जांघ में ये हड्डी पाई जाती है, जो कि ये सबसे बड़ी हड्डी है। तो यहाँ पे बोल रहा है छोटी हड्डी, तो स्टेपीज है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्न में से कौन लसिका का कार्य है? तो है लसिका, जो कि लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक होता है, जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है एवं लसिका लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है तथा लसिका घाव के भरने में सहायता करती है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लसिका जो कि विभिन्न उत्तकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतरकोशिकीय में पाए जाने वाले हल्के पीले द्रव को लसिका ही कहते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो आपका हुआ है फ्रुक्टोज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
सुक्रोज आपका ये सामान्य चीनी को ही बोलते हैं, जो कि सुक्रोज की तुलना में फ्रुक्टोज 101.7 गुना ज़्यादा मीठा होता है। अगला प्रश्न, जब हम अपने बिजली का बिल भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? तो ये ऊर्जा के लिए, उपयोग हुई ऊर्जा के लिए करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिजली का बिल जो कि इसकी यूनिट इकाई होती है किलोवाट आवर्स, जो कि एक ऊर्जा की इकाई होती है। अगला प्रश्न, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो ये अंडाणु कहते हैं। वही नर युग्मक को हम शुक्राणु कहेंगे। अगला प्रश्न, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है? तो ये वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये नैरोबी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूएनईपी जिसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनियन नेशन इन्वायरमेंट प्रोसीडिंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से किन स्थानों पे लगाया था? तो ये सूरत में लगाया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में कोलबर्ट के द्वारा की गई थी, जो कि भारत में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना फ्रैंक कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता? तो वह सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। ये स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 110 के 3 के तहत कोई विधेयक जो कि धन विधेयक है या नहीं है, इसका सत्यापन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है एवं उसका निर्णय अंतिम होता है। अगला प्रश्न, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती? तो इसकी कोई अधिकतम अवधि नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत जो कि आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है एवं पहले चरण में उद्घोषणा जो कि 2 माह तक परिवर्तन में रहती है। अगला प्रश्न, भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बोल रहा है कि वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है जो संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पर वोटिंग में भाग नहीं ले सकता। अगला प्रश्न, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये महापौर होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि महापौर या नगर प्रमुख नगर निगम का एक उच्चतम अधिकारी होता है। मेयर का मुख्य कार्य जो कि नगर निगम के विधायी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाए। नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, जो कि नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। वही हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को हुआ था तथा मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो ये 51.91% जनसंख्या गरीब है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता? तो ये विशेषित वीटो की शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निलंबनकारी वीटो जो कि ये विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जाता है। पॉकेट वीटो जो कि ये विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय न करना, उसी को बोलते हैं विशेषित वीटो जो कि विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से निरस्त किया जाता है। एवं अत्यंतिक वीटो जो कि विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना ही अत्यंतिक वीटो कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही साथ अधिक से अधिक राज्यों के अनुमोदन से इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये पोलो खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही ब्रिज खेल आपका ये हॉकलर ट्रॉफी से संबंधित है। इजरा कप जो कि भारत में सालाना कलकत्ता पोलो क्लब द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो वो थे हीरालाल जे कौनिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि सुकुमार सेन जो कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त एवं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला प्रश्न, रिहांद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों को लाभ मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिहंद जल विद्युत परियोजना जो कि ये रिहंद नदी पे बनाया गया है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? तो भारत देश में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम अटल टनल के नाम से जानते हैं, जो कि ये मनाली के लाहौल स्पीति से जुड़ती है एवं इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं नियॉन का प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है, इसलिए इसका उपयोग विमान चालकों को संकेत करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि C-0/100 = F-32/180। तो यहाँ पे सेंटीग्रेड बोल रहा है, तो सेंटीग्रेड पे आप पुट कर दोगे, रख दोगे 50 डिग्री, तो आपका फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो यूक्रेन नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शंघाई जो कि एससीओ की शुरुआत 1996 में की गई थी, जो कि उस समय चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान के नेताओं द्वारा शंघाई 5 के रूप में किया गया था। एवं वर्तमान में इस संगठन में 8 सदस्य देश शामिल हैं। वो है रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान तथा भारत। एवं 2023 में पूरे 1 साल ये भारत शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न, बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई है? तो ये सोवियत संघ की स्थापना से हुई है, की सहायता से हुई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूएसएसआर। एवं सोवियत संघ की सहायता से 1965 में बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना हुई थी एवं इसका प्रमुख केंद्र कोरबा एवं कोयना में है।
अगला प्रश्न, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 11 से 30 अक्टूबर तक भारत के 3 शहरों भुवनेश्वर, गोवा, मुंबई में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को किस भाषा के लिए दिया गया है? तो ये कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 56वां की बात करूँ तो ये असमिया भाषा के लिए साहित्यकार नीलमणि फुकन को दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? तो ये 1979 में किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि किसी व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाने वाला ये वही इंसान है, स्वामी दयानंद सरस्वती, एवं इन्होंने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था सर्वप्रथम। एवं ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है? तो है ककड़ी या खीरा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जायद की फसल जो कि तरबूज, खरबूज, खीरा, मूंग, उड़द आदि है, जो कि ये रबी और खरीफ के मध्य में बोई जाने वाली ये फसल है। अगला प्रश्न, जो कि बोल रहा है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो है राजीव कुमार, जो कि ये सुशील चंद्रा के जगह पे हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 25वें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आयुक्त हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को देश का नया थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, मनोज पांडे को। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध देश क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? तो ये 3.9% वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पिछले वर्ष 2020-21 में 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। यहाँ पे गाइस एक दो प्रश्न और देख लेते हैं, जो कि ये रीजनिंग का है। बोल रहा है कि जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से है उस प्रकार मक्खी का संबंध किससे है? तो मकड़ी से है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न उसी तरह है, बोल रहा है कि समुद्र जहाज यानी समुद्र में जहाज चलता ही है तो आसमान में हवाई जहाज चलेगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निरसता, थकावट, तो हर्षित हो जाएगा सुखी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि थकावट निरसता का पर्यायवाची शब्द है। उसी तरह सुखी जो कि हर्षित का पर्यायवाची होगा। बोल रहा है कि अगला प्रश्न कि कौन वैसा ही जैसा नीलम पन्ना हीरा, तो ये पोखराज हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी खदानों से निकाले जाने वाला बहुमूल्य रत्न है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यहाँ पे कि निर्देश 122 से 26 के प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों में वैकल्पिक उत्तरों में से उससे चुने जो अन्य से भिन्न हो। तो चीन, जापान, पाकिस्तान, जो कि आपका ये एशिया महादेश का भाग है, वही फ्रांस,
आपका ये यूरोप महादेश में है, यूरोप महादेश है का एक देश है, तो ये भिन्न है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है कि पानी, भाप, बिजली, चमक, सूर्योदय, प्रकाश, तो इसी तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊर्जा भोजन, क्योंकि पानी के भाप बनता है, बिजली की चमक के पश्चात बादल गरजती है, करकती है एवं सूर्योदय के पश्चात प्रकाश फैलती है। उसी तरह भोजन करने के पश्चात ऊर्जा प्राप्त होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं लास्ट प्रश्न जो बोल रहा है कि यदि हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को धूल कहा जाए, धूल को पीला कहा जाए, पीला को बादल कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी? तो मछली जल में रहेगी। जल को क्या बोल रहा है? हरा बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो गाइज शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं कमेंट जरूर करें कि आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है एवं आपने कितने स्कोर किया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।